जय हिंद साथियों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमने प्रश्नावली 8.1 का जो है हमने 1 से लेकर के जो है 5 तक क्वेश्चन करवाया था पार्ट 1 वाला वीडियो में, और पार्ट 2 वाला वीडियो में जो है हम लोग अभी कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे जो है मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो ये हमारा जो है प्रश्न बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जो है हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जो है इस सवाल को जो हल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यदि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण होने वाला है, क्या है हमारा, यहां बोल रहा है प्रश्न में कि हमारा जो है न्यून कोण है, तो जो है हम लोग समकोण पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसमें दर्शा देते हैं कि न्यून कोण हमारा कौन कौन सा है। ठीक है, तो हम जो है पहले समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज जो है हम लोग पहले बना रहे हैं। ठीक है, उसमें जो हमारा न्यून कोण ए और कोण बी जो है हमारा न्यून कोण होता है, दिया गया है। तो न्यून कोण कौन सा होता है, ये जो है यहाँ पर ये जो है ऊपर वाला जो होता है और ये जो है लास्ट वाला जो होता है, क्या होता है, वो न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बोल रहा है हमारा कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी जो है हमारा क्या है, न्यून कोण है। और बाकी क्या बचा हमारा, यहाँ पर ये जो होता है क्या होता है, ये समकोण होता है। ए और बी हो गया, तो हम लोग और क्या बचा, तो सी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। जो सी हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम जो है मेन टॉपिक पे आते हैं। अब क्या बोला जा रहा था कि जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोण A बराबर कोण B जो है होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं। पहले क्या दिया है, cos A बराबर cos B दिया है। ठीक है, तो पहले लेते हैं क्या दिया है, cos A दिया है। ठीक है, cos A दिया है, तो cos A का सूत्र क्या है होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि cos का सूत्र क्या होता है, b बटा h होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ये सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग को जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, b बटा h होता है, यानी बेस बटा हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, b बटा h होता है। ठीक है, अगर इसको अगर cos A के एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा B यानी आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, कोण जो है A के एंगल से, चूंकि हमारा cos A है इसलिए जो है हम लोग A के एंगल के हिसाब से जो है हम लोग क्या देखेंगे, बेस कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो A एंगल के हिसाब से क्या होता है, तो सामने वाला जो होता है क्या होता है, वो लंब होता है, और इसके जो सटा होता है वो बेस होता है, और ये जो लंबा वाला त्रिभुज होता है वो क्या भुजा जो होता है क्या होता है, ये होता है कर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा बेस कौन सा है, कोण ए एंगल के हिसाब से जो हमारा बेस कौन सा हो जाएगा, ये जो है सटा वाला वो हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी जो है हमारा बेस हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, कर्ण कौन सा होगा, कर्ण जो है हमारा कौन सा, कर्ण तो होता है जो लंबा वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, ए बी है। तो क्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ए बी ले लेते हैं। ठीक है, cos A था और क्या है हमारा वहां cos B है। ठीक है, तो cos B को भी ले लेते हैं भाई। तो cos का सूत्र क्या होता है, b बटा h होता है। अब जो है cos B एंगल के जो है हम लोग cos B एंगल के जो है हम लोग लेने वाले हैं। cos B एंगल के हिसाब से जो है हम लोग क्या लेंगे, इसका जो है हम लोग
आधार लेंगे और कर्ण लेंगे। बी एंगल के हिसाब से अगर लिया जाए तो क्या होता है, सामने वाला लंब होता है और जो इसके सटा होता है वो क्या होता है, आधार होता है, और ये जो होता है कर्ण होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी एंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण जो है बी एंगल के हिसाब से जो है आधार क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, तो BC ले लेते हैं और कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण जो हो जाएगा हमारा सेम रहेगा AB। ठीक है, अब जो है क्या बोल रहा है, तो दिखाइए कि क्या बोल रहा है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। क्या बोल रहा है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग इसको। तो क्या क्या दिया गया था हमको, ये हम निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं दिया गया है क्या 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 दिया गया है हमारे पास दिया गया है cos A बराबर cos B जो है हमारे पास दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, cos A बराबर cos B जो है हमारे पास दिया गया है। तो cos A का हम जो वैल्यू क्या निकाले हैं, cos A का वैल्यू जो हम निकाले हैं AC बटा AB निकाले हैं। तो यहां पर जो हम लोग पुट कर देते हैं, क्या निकाले थे, AC बटा AB, और cos B का हम लोग क्या निकाले हैं, BC बटा AB निकाले हैं। क्या निकाले हैं, BC बटा AB। क्या निकाले हैं, BC बटा AB जो है हम लोग निकाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है, AC बटा AB बराबर BC बटा AB है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का जो बेस है हमारा सेम है। क्या हो रहा है, हमारा नीचे का जो है बेस जो है हमारा सेम हो रहा है AB और AB। ठीक है, तो AB और AB अगर सेम हो रहा है तो जो है ये जो है नीचे वाला जो है कट जाएगा, और AC बराबर और AC बराबर क्या बचेगा, BC बचेगा। क्या बचेगा, AC बराबर BC बचेगा। क्या बचेगा, तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या बचेगा हमारे पास, AC बराबर क्या बचेगा, BC बचेगा। ठीक है, AC बराबर BC बच गया। तो चलिए अब देखते हैं AC बराबर और BC क्या है। देखिए AC क्या है हमारा, AC बराबर BC क्या है, AC बराबर BC है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, AC बराबर BC हो गया, तब क्या हो जाएगा हमारा, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण A बराबर कोण B। क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। चूंकि क्या बोला जा रहा है, कोण A बराबर कोण B जो है हमारा बराबर भुजाओं के जो है क्या होता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के जो बराबर भुजा जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि ये अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये और ये जो होता है क्या होता है, वो बराबर होता है, और ये जो होता है कर्ण जो होता है ये दोनों तो जो है हम लोग का डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो बराबर भुजाओं वाले को जो है सम्मुख कोण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर हम लोग, क्या लिख सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कोण A बराबर कोण B जो है हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया हमारा, कोण A बराबर कोण B जो है हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यहां तक जो है हमारा क्या होता है, हल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिखाने के लिए बोल रहा था कि एक कोण A बराबर कोण B होता है या नहीं होता है। तो हम लोग जो है क्या किए, प्रूव्ड कर दिए कि कोण A बराबर कोण B होता है। क्या होता है, अब क्यों होता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, इसी कारण जो है कोण A बराबर और कोण A बराबर कोण B होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्या बोला जा रहा है हमारे पास, कि यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा जो है ये हमारा पहला प्रश्न है, इसको हल करने के लिए दिया गया है। और दूसरा प्रश्न है इसमें हमारा कि cot स्क्वायर थीटा
का मान निकालिए। क्या बोला जा रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का जो है हमारे पास क्या बोल रहा है, मान निकालिए। जो है हमारा क्या बोल रहा है, यदि कॉट थीटा का मान दे दिया है और दो सवाल हमारे पास दे दिया है। क्या किया है, कॉट थीटा का मान दिया है सिर्फ और हमारे पास दो सवाल दे दिया है और बोल रहा है सवाल की इसका जो है मान निकालिए। तो चलिए हम लोग इसका जो है मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। क्या है हमारा, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो इतना और इतना का जो है मान निकालना है। तो कॉट थीटा हमारे पास दिया है तो कॉट थीटा के ही माध्यम से जो है हम पूरा सवाल को जो है हल कर देंगे। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या है हमारे पास, कॉट थीटा बराबर क्या है, 7/8 है। कॉट थीटा बराबर 7/8 है। और कॉट थीटा का क्या हमारे पास सूत्र था, सिंपल वाला सूत्र क्या था, टेन थीटा का सूत्र था P/B और कॉट थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, हमने बताया था पिछले वाली वीडियो में। तो क्या होगा इसका B/P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या क्या गया है पहले देख लीजिए। चूंकि दिया गया है P बराबर क्या दिया है, पहले तो B दिया है, B बराबर कितना है हमारे पास, B बराबर जो है हमारे पास कितना दिया है, 7 दिया है, यानी 7 दिया गया है। और P बराबर कितना दिया है हमारे पास, P बराबर जो है हमारे पास 8 दिया गया है। और PBH होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। जो हमारे पास H नहीं है तो H को जो है हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो H बराबर वाट, क्या, H बराबर वाट। तो चलिए हम लोग पहले तो क्या करने वाले हैं, फर्स्ट नंबर जो है हम जो है H का जो है वैल्यू निकालने वाले हैं, उसके बाद जो हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो H का जो है वैल्यू मालूम नहीं है तो उसका सूत्र होता है, क्या होता है, H बराबर √P² प्लस B², क्या होता है, ये सूत्र होता है। तो इसी पर जो है P और B का जो है वैल्यू जो है मान रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या होगा, √P², P का मान कितना है, 8 है तो 8 का स्क्वायर, B का मान कितना है, 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो गया, 64 प्लस 49। ठीक है, ये रूट अंडर में है। अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3, इसको कर दिया था 8, तो रूट अंडर 113 जो है हमारा निकलता है। क्या होता है, H का मान क्या निकल रहा है हमारे पास, रूट अंडर 113 निकल रहा है। तो यहाँ वाट के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 113। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट के जगह पे जो है क्या लिख सकते हैं, H के जगह पे जो है रूट अंडर 113 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सवाल को बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न हमारा पास का है, क्या बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको जो है हम लोग को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, क्या करना है, हल करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हम लोग को सिंपल सा क्या देखने को मिल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लोग को अगर इसको आप लोग गौर से देखिएगा तो क्या आपको पता चलेगा कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी आप लोग को दिख रहा होगा। जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था बेसिक सा, क्या होता था बेसिक सा फॉर्मूला, क्या होता था हमारे पास फॉर्मूला जो होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है फॉर्मूला होता था। क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है फॉर्मूला होता था। क्या होता था, ए प्लस बी, क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जो है हमारे पास फॉर्मूला होता था। क्या होता था, ये जो है फॉर्मूला होता था। इसी के जो है इसी के रिलेटेड जो है हम जो इसको जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको जो है क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरह लिख सकते हैं इसको, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा का जो है स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बटा में क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, सेम जो है इसको साइन थीटा को भी करना है, इसमें कॉस थीटा को भी करना है। ठीक है, इसमें माइनस भी, इसमें भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस
थीटा का स्क्वायर। अगर इसको हल कीजिएगा तो क्या हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हम हमारे पास क्या हुआ फाइंड आउट हो गया है। चलिए तब इसको जो है हम क्या करने वाले हैं, इसको भी जो है हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या होगा हमारे पास 1 माइनस साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, बेसिक सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी बताया। कहाँ पर बताया अभी, जस्ट यहाँ देखिए यहाँ पर बताया हमने। कॉट थीटा का भी बताया P बटा बी, साइन थीटा का तो आप लोग को पता है क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में जो है बताया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या होता है P बटा एच होता है, P बटा एच होता है तो एच लिख दिया, और स्क्वायर है तो जो है हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर लिख देते हैं। और 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा क्या होता है B बटा एच, और तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसी पर जो है P और H का मान रखेंगे और B और H का मान रख करके जो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी जगह जो है हमारे पास कम पड़ रही है बोर्ड पे, फिर भी हम जो है कोशिश करते हैं इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या है 1 माइनस P बटा एच, 1 माइनस P बटा एच। P का मान कितना यहाँ है हमारे पास, P का मान है 8 और H का मान है √113। 8 है और √100 क्या है 113 है, इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है। अब बटा में है हमारे पास 1 माइनस B बटा एच, यानी 1 माइनस B बटा एच। B का मान है हमारे पास 7 है और H का मान है √113, 7 बटा √113 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं इसको हल। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। क्या होता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर अब देखिए रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग पढ़े होंगे बेसिक वाला कि अगर हम लोग क्या करते थे कि रूट 2 गुना √2 तो क्या होता था हमारे पास रूट 2 गुना √2 तो क्या होता 2 निकलता था। क्या होता था 2 निकलता था, सिर्फ जो है हमारे पास 2 निकलता था। बस उसी तरह जो है हमारे पास क्या होगा √113 को अगर √113 के साथ गुना करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास जो है 113 जो है सिर्फ हमारे पास निकलेगा। तो क्या हो जाएगा 113 जो है यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद जो है बटा में क्या है 1 माइनस 7 का क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 113 का जो है 113 का रूट क्या आ जाएगा 100 √100 जो है 13 का जो है वर्ग करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या निकलेगा 113 निकल जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको जो है हल करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको जो है यहां तक आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट और जो है इस साइड जो हम लोग मिटाएंगे और उसको जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस साइड जो है हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं, उसको बनाते हैं। तो क्या निकला था हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस 64 बटा 113 है। तो इसको हल कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं इसको हल करते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारे पास 113 का लघुत्तम ले लेते हैं तो 113 माइनस 64 और बटा में क्या निकलेगा हमारे पास 113 माइनस 49 बटा 113। आप लोग हल कीजिएगा तो सिंपल सा एकदम निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार हल करके जरूर देखिएगा। तो 113 में 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या होने वाला है 9 और 10 में 4 जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा। क्या बचेगा 10 में 4 जाएगा 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, और 113 हो गया। अब इसको पलट देते हैं ऊपर। देखिए इतना है 113 माइनस 49 बटा 113 है। अगर उस साइड ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा 113 बटा, अगर 113 में 49 घटाते हैं कितना बचता है हमारे पास 113 में जो है 49 घटाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, यहाँ पर इसको घटा रहे हैं तो 4 और इधर कितना बचा 6। ठीक है, 113 और 113 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और जो है हमारे पास क्या बचा 49 बटा 64 जो है हमारे पास ये जो है हमारा निकल के रख जो है आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दूसरा प्रश्न भी है हमारे पास, 2 नंबर बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का जो है वैल्यू निकालना है। क्या बोल रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा का जो है वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा का हमने क्या बताया था फॉर्मूला? कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? बी बटा पी होता है। क्या होता है? बी बटा पी। तो बी बटा पी का स्क्वायर कर देते हैं, और बी का मान हमने क्या निकाला था? बी का मान हमने क्या निकाला था? बी का मान जो निकाला था हमने तो मिटा दिया। क्या किया? मिटा दिया। फिर भी हम जो है निकाल लेंगे। बी का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पुट किया था 49 है, और पी का मान जो है हमारे पास 64 है। तो क्या हो गया? 49 बटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 64। क्या हो जाएगा? 49 बटा 64 हो जाएगा इसका। अब इसका स्क्वायर है, क्या है? इसका स्क्वायर है 49 बटा 64 है ना? नहीं 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 नहीं, इसका स्क्वायर कर दिए हम। देखिए यहाँ पर जो है स्क्वायर हमने कर दिया है, तो बी का मान हमारा क्या हो जाएगा? बी का मान हमने यहाँ पर पुट किया था। कहाँ पर किया था? बी का मान यहाँ पर 7 है, और पी का मान जो है हमारा 8 है। तो क्या हो जाएगा? 7 बटा 8 है। क्या है हमारा? 7 बटा 8 जो है हमारा, क्या है? 7 बटा 8 है। तो अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? 49 बटा 64 निकलता है। क्या निकलता है? 49 बटा 64 निकलता है। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। ये जो है हम लोग को क्या करना है? जांच करना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो इस जो है हम लोग को इस जो है इस सवाल में यही करना है कि जांच करना है कि इतना बराबर इतना होता है या नहीं होता है। तो ठीक है, तो चलिए इस जो है सवाल को जो है हम लोग हल करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल में जो है बोल रहा था इतना बराबर इतना हल करना है। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है? दिया गया है 3 cot a बराबर क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। चलिए तो इसी के माध्यम से जो हम लोग सवाल को पूरी तरह से हल कर देंगे। क्या करेंगे? 3 cot a बराबर 4 है, तो लिख देते हैं। क्या लिखे हैं? 3 cot a बराबर 4 है। चलिए तो cot a है, तो cot a बराबर क्या लिखते हैं? 4, और 3 जो है इधर क्या है हमारे पास? गुना में है। क्या है? 3 जो है हमारे पास गुना में है। अगर उस साइड बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में है तो क्या हो जाएगा? इधर भाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है, और cot a का आप लोग का पता होगा। क्या? cot का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। क्या बताया था मैंने? b बटा p बताया था। क्या बताया था? b बटा p। तो क्या क्या है हमारे पास? अब इसके माध्यम से जान लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। b का वैल्यू है हमारे पास, b का वैल्यू क्या है? 4 है। p का वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है। और h का वैल्यू जो है हमारे पास नहीं है, इसलिए व्हाट। तो h का वैल्यू जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट यानी निकालना पड़ेगा h का वैल्यू। तब उसके बाद जो है हम लोग पता करेंगे कि ये इतना बराबर इतना है या नहीं है। ठीक है, तो h का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो एच का फॉर्मूला होता है यानी करने का फॉर्मूला आता है, क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर, तो P का और B का वैल्यू जो हम लोग रख देते हैं। P का मान है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस B का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। अगर इसको हल करते हैं तो क्या निकलता है हमारे पास? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो क्या हो जाएगा? 9 और 16 को जो है हम लोग ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 6 15 और इधर 2, तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो h बराबर क्या निकल रहा है हमारे पास? 25 निकल रहा है। तो h कितना का वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। ठीक है, तो h बराबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? h बराबर जो है 5 नहीं हो जाएगा। तो h का वैल्यू जो हमारे पास क्या निकला है? 5 निकला है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 जो है हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास क्या क्या हो गया? b का मान 4 हो गया, p का मान 3 हो गया, h का मान 5 हो गया। ठीक है, तो जो है हमने ये 3 जो है निकाल लिया, B, P और H का वैल्यू जो हम लोग निकाल लिए। अब इसके माध्यम से ही जो हम लोग पता कर लेंगे कि इतना बराबर इतना होता है नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इसको जो है आप लोग
उतार लीजिए। इसको हल करने में जो है ये जो यहां से लेकर के पूरा बोर्ड तक जाएगा, तो हम लोग को जो है इसको मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। तो इससे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, बी, पी और एच का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो बी का वैल्यू कितना है? 4 है। पी का वैल्यू कितना है? 3 है। और एच का वैल्यू कितना है? 5 है। तो इसको चलिए हम लोग मिटाते हैं अभी, उसके बाद जो है सवाल को जो है हल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सवाल को जो है हल करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल? 1 माइनस 10 स्क्वायर, क्या बोल रहा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और बराबर में क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही है ना, तो इसको जो है हम लोग तुरंत हल करते हैं। क्या करते हैं? तुरंत हल कर देते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 का वैल्यू, 10 का सूत्र क्या होता है? पी बटा बी होता है। तो पी बटा बी का जो है हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। 1 प्लस 10 है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 का जो है क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो P बटा बी का क्या हो जाएगा हमारे पास? P बटा बी का जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या है हमारे पास? cos ए। cos का क्या होता है? सूत्र क्या होता है? b बटा h होता है। क्या होता है? b बटा h होता है। तो b बटा h का स्क्वायर, और साइन है, साइन का सूत्र क्या होता है? p बटा जो है क्या होता है? h होता है। क्या होता है? p बटा h होता है। तो p बटा h का जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए p, b और h का जो है वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं और हल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आता है? 1 माइनस पी, और b का मान जो कितना है? p का मान है 3 और b का मान है 4। 3 बटा 4 का है हमारे पास, स्क्वायर हो गया। और 1 प्लस p बटा b, इसमें भी जो है क्या है? p बटा b है। तो 3 बटा 4 क्या है हमारे पास? 3 बटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में हमारे पास b बटा h, p बटा h है, तो इसका भी वैल्यू पुट कर देते हैं। b का मान कितना है हमारे पास? b का मान है हमारे पास 4 है, और h का मान जो है क्या है? h का मान जो है हमारे पास 5 है। क्या है? h का मान जो है हमारे पास 5 है। और p का मान कितना है हमारे पास? 3 है। 3 बटा, और h है, h का मान कितना है हमारे पास? 5 है। इसका जो है हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और जो है इधर हम लोग जो है क्या करते हैं? हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 बटा 4 है, तो इसको जो है हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, 1 माइनस 3 बटा 4 है ना, तो 1 माइनस 3 का क्या हो जाएगा? 9, इसका 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है 1 प्लस 3 बटा क्या हो जाएगा? 3 है, तो 3 का इसका 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 16 बटा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 बटा 25 माइनस 9 बटा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 बटा 25 हो जाएगा। अगर इसको हल करते हैं तो क्या निकलता है हमारे पास? इसको अगर हल कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है हमारे पास? तो 16 का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 का एलसीएम ले लेते हैं, इसको पूरा एलसीएम ले रहे हैं। इसका 16 हो गया, 16 प्लस 9 हो गया। क्या हो गया? 16 प्लस 9 हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा? इसका भी जो हम लोग क्या करते हैं, 25 का जो है एलसीएम ले लेते हैं। 16 माइनस इधर 9 हो रहा है हमारे पास, तो 16 में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? 9 घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 16 में जो है हम लोग 9 घटा रहे हैं। कितना बचेगा? 7 बटा 16 बच रहा है हमारे पास। और अगर इसको उस तरफ लेते हैं तो 16 ऊपर आ जाएगा, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इधर कितना बचा? 16 माइनस 9 बचा, और ये इधर रहा 25। ठीक है, अब जो है 16 और 16 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 और 16 कट रहा है हमारे पास, और 7 बटा 25, और क्या बच रहा है? 7 बटा 25, और क्या बढ़ रहा है? 7 बटा 25, और बराबर में 7 बटा 25 आ रहा है। ठीक है, तो 7 बटा इधर भी 25, तो ये हमारा क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, यानी बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी जांच जो है प्रूव्ड हो गया। ये जो है हमारा क्या है? ये बराबर है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को जो, इस सवाल को जो है हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, अभी हल करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा था? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है विषम कोण है। तो पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है पहले त्रिभुज बना लेते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज जो हम लोग बना लेते हैं।
क्या है, समकोण त्रिभुज जो हम लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज जो हम लोग बना रहे हैं। तो क्या बोल रहा था, 20 जो है हमारा क्या है, समकोण है। क्या बोल रहा है, बी जो है हमारा समकोण है, तो बी लिख दिए। और क्या था, ए और बी था, ए बी हो गया तो सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी तो हमारा समकोण है, और ये पर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले हल करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, tan a बराबर क्या है, 1/√3 है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो tan a बराबर क्या है, tan a बराबर 1/√3 है। क्या है, tan a बराबर 1/√3 है। तो चलिए हल करते हैं इसको। क्या है दिया गया है हमारे पास, tan a बराबर क्या दिया गया है, 1/√3। ठीक है, तो अभी लाइट कट चुका है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जो है कैमरे का फ्लैश लाइट अभी जल रहा है, तो इसी में अब अभी जो हम लोग पढ़ लेंगे। तो क्या है, tan a बराबर 1/√3 है। तो इतना दिया गया है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका tan का फॉर्मूला होता है P/B होता है। क्या होता है, P बटा जो है B है, P/B होता है। क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो हमारे पास क्या क्या है पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मौजूद है P का मान कितना है 1 और B का मान कितना है √3, और H का मान जो है हमारे पास नहीं है, मौजूद नहीं है हमारे पास H का मान। H का मान मौजूद नहीं है, तो H का मान जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो H बराबर फॉर्मूला होता है √P² प्लस B² होता है। क्या होता है, P² प्लस B² होता है। ठीक है, तो P² का मान कितना है, P का मान है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और B का मान कितना है √3। क्या है, √3 है, तो √3 लिख देते हैं। अब इसको जो है हल करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और √3 का √3 गुना 3 है। क्या है, √3 गुना √3, तो हमने अभी भी बताया है पिछले वाले सवाल में। तो √3 गुना 3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये √4 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, यानी H का मान हमारे पास क्या निकल गया, 2 निकल गया। H का मान क्या निकल गया, H का मान जो है हमारे पास 2 निकल गया। क्या हो जाएगा, तो यहाँ वाट जो है, वाट के जगह पर हम लोग 2 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वाट के जगह पर जो है हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला, तो हमने तो P, B और H का जो है वैल्यू हमने निकाल लिया है। क्या किया है, P, B और H का वैल्यू जो हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। और जो है इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अब जो है सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सवाल को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या निकल गया, P का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, P का वैल्यू जो है 1 है, B का वैल्यू है √3 और H का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग, P का वैल्यू कितना है हमारे पास। तो यहाँ पर लिखने से नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है सबका एंगल अलग अलग है, तो इसको अलग अलग एंगल से जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को लेते हैं, पहला नंबर सवाल को लेते हैं। तो सवाल को लेने से पहले जो है इसको जो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, तो बोर्ड पे जो है जगह कम है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग P का जो है P, B और H का वैल्यू जो हम लोग लिख लेते हैं पहले। क्या है, P का वैल्यू है 1, B का वैल्यू है √3 और H का वैल्यू है 2 है। क्या है, H का वैल्यू है 2। तो चलिए इसको जो है हम लोग मिटा लेते हैं पहले। जो है इतना सा जो है पहले मिटाना पड़ेगा। आप लोग उतारे कि नहीं उतारे, आप लोग जो है उतार लीजिएगा। हमने बताया उतारते पढ़ाते समय बताया है, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने का जो है हम लोग हमने इस बार अभी समय नहीं दिया, फिर भी बताते समय हमने जो बताया आप लोग उतार लीजिएगा उसमें। तो क्या है, पहला नंबर हमारा सवाल है, इसमें क्या बोल रहा है, पहला नंबर सवाल बोल रहा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C है। क्या है, साइन C है। तो हमने पढ़ा था कि साइन का क्या होता है फॉर्मूला, P/B होता है। नहीं, साइन का क्या होता है, सॉरी, साइन का होता है P/H होता है। P/B किसका होता है, tan का होता है, इसलिए साइन का क्या होता है, P/H
एच होता है, क्या होता है, पी बटा एच होता है, और कॉस का क्या होता है, बी बटा एच होता है, ठीक है। और प्लस में है कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है, हम गुने में है तो मल्टीप्लाई, साइन का क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो चलिए इस सब का जो है वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। पी का वैल्यू कितना है, अब जो है, अब यहाँ पर जो है मेन बात आता है, मेन जो है बात यहाँ पर आता है, जो बहुत बच्चों का जो है कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर जो है सब कुछ कर लेता है, सब कुछ जो है सवाल में कर लेता है, यहाँ पर आकर के जो है अटक जाता है। यहाँ पर तो जो हल करता है सब लोग, यहाँ पर जो है हल करके जो है क्या करता है, सवाल को गलती कर देता है। तो चलिए इसको जो है सही सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, साइन ए, साइन ए एंगल जो है कौन के, क्या बोल रहा है, साइन ए, तो लाइट भी आ चुकी है। तो साइन ए क्या है, साइन ए एंगल के हिसाब से जो हमको लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, साइन ए। तो साइन ए के जो है एंगल से लेना पड़ेगा, क्या है, ए के एंगल से अगर हम लेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, ए एंगल के हिसाब से क्या निकलेगा, सामने वाला जो होता है क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, सामने वाला जो होता है हमारे पास क्या होता है, वो लंब होता है, ये जो सटा होता है वो आधार होता है, ये जो बड़ा वाला होता है ये कर्ण होता है, ठीक है। तो हम जो है इसका वैल्यू हम पहले पुट कर देते हैं, क्या क्या निकाले थे, पी का वैल्यू हमने निकाले थे 1, जो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है पी, बी कितना है हमारे पास √3, और एच का क्या निकाले थे 2, क्या निकाले थे 2, ठीक है। तो ए एंगल के हिसाब से जो है सामने वाला लंब होता है, और जो सटा हुआ रहता है क्या होता है उसका, वो आधार होता है, और वो जो बड़ा वाला जो है होता है वो क्या होता है हमारा सबसे कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। तो जो है क्या हो जाएगा हमारे पास क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, पी बटा एच चाहिए, क्या चाहिए, पी बटा एच चाहिए। तो हमारे पास सामने वाला परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, पी बटा एच यानी √3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 बटा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 बटा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और बी बटा एच चाहिए, बी बटा एच कैसे चाहिए, कॉस सी बोल रहा है, सी एंगल के जो है, सी एंगल के अनुसार जो है हम लोग का क्या करना पड़ेगा, बी और एच का मान निकालना पड़ेगा, बी और एच, सी एंगल के अनुसार जो है बी और एच का मान है, सी एंगल के हिसाब से बी का जो है मान क्या होगा √3, और एच का जो है मान क्या होगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है b बटा एच निकालना है कॉस ए, एंगल के अनुसार जो है b और h का मान निकालना है, ए एंगल के अनुसार b और h, यानी ए एंगल के अनुसार तो b ये होता है और ये h होता है, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। अब साइन c यानी c एंगल के अनुसार जो है हम लोग क्या करना पड़ेगा, c एंगल के अनुसार जो है हम लोग को p और h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो c एंगल के अनुसार जो है p कौन सा हो जाएगा, तो सामने वाला p होता है, और h बोल रहा है ना, h तो ये होता है 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और 1/2, ठीक है। तो इसको करते हैं हल, √3 गुना √3 कितना होता है, हमने बताया था 3 होता है, और 2 गुना 2 4 हो गया, प्लस में 1/4 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 हो गया, तो इधर क्या हो गया 3 + 1 हो जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा, और 4 से कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा आंसर 1 बचेगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हमारे पास क्या निकला 1 जो है इसका राइट आंसर निकला, ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल भी हम लोग जो है बनाते हैं, क्या करते हैं दूसरा सवाल जो है हम लोग भी इसका दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C बोल रहा था, ठीक है। cos A बोल रहा है, cos A यानी क्या हो जाएगा b बटा h हो जाएगा, गुने ये भी क्या हो जाएगा b बटा h हो जाएगा, माइनस साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h होता है, फिर भी साइन का होता है p बटा h होता है, जो है फॉर्मूला सेम है लेकिन एंगल जो है अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो cos ए एंगल के अनुसार जो है b बटा h का मान क्या होगा, ए एंगल के अनुसार जो है सामने वाला p होता है, ये सटा वाला जो होता है वो बेस होता है यानी आधार होता है, और ये h होता है, ठीक है। तो b बटा h चाहिए ए एंगल के अनुसार, b बटा h, तो b ये होना h होना 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, और b बटा h चाहिए cos c एंगल के अनुसार, b बटा h तो √3 बटा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 बटा 2, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, p बटा h है किसके अनुसार, एंगल ए के अनुसार, p बटा h, तो ये √3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और p बटा h है साइन c एंगल के अनुसार, p बटा क्या है h है, तो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2
2 आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। √3/4 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो √3/4। अगर इस देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्या बोल रहा है। 10 नंबर कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, क्या बोल रहा है, त्रिभुज है PQR है जिसका जो है कोण Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है। क्या दिया गया है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है और PQ का मान जो है PQ बराबर कितना 5 सेंटीमीटर है। तो sin P cos P और tan P का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इस सवाल को जो हम लोग हल करते हैं। ठीक है, पहले क्या बोला जा रहा है ये ध्यान देते हैं। त्रिभुज PQR है, क्या है, त्रिभुज पहले है, तो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। इधर त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें बोल रहा है Q समकोण है, Q जो है हमारा समकोण है, तो ये Q हो गया और क्या था PR, तो PQR हो जाएगा, क्या हो जाएगा PQR हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, PR + QR क्या बोल रहा है 25 सेंटीमीटर है। PR + QR, PR और प्लस में QR, यानी इसका अगर बात किया जाए तो इसका और इसका ये दोनों मिलाकर के जो है क्या बोल रहा है 25 सेंटीमीटर है। क्या है 25 सेंटीमीटर, ये दोनों का वैल्यू मिला करके जो है क्या बोल रहा है 25 सेंटीमीटर है। और PQ का वैल्यू जो है PQ का 5 सेंटीमीटर वैल्यू बता रहा है। क्या बता रहा है, ये सवाल में जो है मेंशन किया है कि PQ का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है और PQ और PR और QR का जो है वैल्यू हमारे पास जो है कितना है, दोनों मिला करके जो है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसी को जो है हम लोग हल करना है। ठीक है, तो क्या दिया गया था, तो देख लेते हैं हम लोग क्या था हमारे पास, PR + QR का वैल्यू कितना था हमारे पास 25 सेंटीमीटर था। तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास क्या है PR + QR है ना, तो चलिए इसी को लेते हैं पहले। PR + QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है, ले लिए। अब जो है इसमें से जो है हमको कोई एक का मान निकालना पड़ेगा और जो है दूसरे, पहले तो देखिए PR है तो PR ले लेते हैं पहले। क्या है PR बराबर ले लेते हैं 25 है ना, तो 25 सेंटीमीटर को अभी नहीं लिखेंगे, 25 है तो 25 और QR इधर क्या है हमारे पास प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -QR क्या हो जाएगा -QR। तो PR का हमने मान निकाला, PR का मान निकाला 25 - QR, क्या PR का मान निकाला हमने क्या 25 QR निकाला। ठीक है, QR निकाला। अब जो है हमारे पास मेन मोटिव क्या बच रहा है, मेन मोटिव बच रहा है कि QR का वैल्यू निकालेंगे और QR वैल्यू के माध्यम से जो है इसमें पुट करेंगे और इसका जो है हम लोग पूरी तरह से मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, PR बराबर 25 - QR जो है हमारे पास दिया गया है और क्या बोल रहा था, क्या इतना जो है PQ का इतना, तो sin P cos P और tan P का जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, मान निकालने वाले हैं। तो चलिए एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, उसके माध्यम से हम जो है क्या करेंगे PR का जो है हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा था कर्ण स्क्वायर, क्या था सूत्र था हमारा पास, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है ये, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण हमारे पास PR है। क्या है PR क्या है हमारे पास कर्ण है, यानी 25 QR का होल स्क्वायर है हमारे पास। लंब कितना है, लंब जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 5 का स्क्वायर। और आधार क्या है हमारे पास, आधार का मान जो है अभी हमारे पास नहीं दिया गया है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग QR का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं QR का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 25 - QR का होल स्क्वायर दिया गया, क्या है 25 - QR का होल स्क्वायर दिया गया है, तो इसके जो है इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं A - B का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं A - B का होल स्क्वायर पर जो हम लोग इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो 25 का A स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर + B स्क्वायर - 2AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा A स्क्वायर +
बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। चलिए इसी पर जो है हम लोग तोड़ते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25 यानी ए स्क्वायर, 25 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है तो क्यू आ रहा है स्क्वायर, ये प्लस होगा, माइनस क्या हो जाएगा 2ab, 2ab तो क्या आ जाएगा 25, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 25 क्यू आर, क्या है 25 50 हो जाएगा इसमें। अब बराबर में क्या है हमारे पास, इधर 5 का स्क्वायर है तो 25 हो गया, और क्यू आर का हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर दिया गया है हमारे पास। तो चलिए अब और आगे हल करते हैं इसको। 25 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर पहले हमारे पास दिया गया है, और ये क्या हो जाएगा 50, 25 तो नहीं 50 क्यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, 25 इधर हमारे पास ऑलरेडी है इधर, और क्यू आर का क्या दिया गया है होल स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर है होल स्क्वायर नहीं है, क्यू आर का स्क्वायर है, ठीक है। अब जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अंक को एक साइड लाएंगे और जो सेम है जो है उसको एक साइड लाएंगे, और जो हल होगा उसको जो है हल कर देंगे, और ठीक है। तो 625 है हमारे पास, क्या है हमारे पास पहले पास क्या है 625 है, 625 है, और इधर 25 है, ये 25 प्लस में है, इधर आ जाएगा कितना तो माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर जो क्या बचेगा हमारे पास, इधर जो बचेगा हमारे पास, इधर क्या बचने वाला है क्यू आर जो है, क्यू आर बचने वाला है 50 क्यू आर बच रहा है ना, तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है उस सबको लिख देते हैं, प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, और इधर क्या बच रहा था हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, ये बच रहा था ना। तो अब इसको जो है हम लोग इधर जो है सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं इधर जो है हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 625 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 600 बचेगा, ठीक है। और क्यू आर का स्क्वायर था ना, क्या था क्यू आर का स्क्वायर था, क्यू आर का स्क्वायर जो है हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, इसको जो है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस में क्या लिखते हैं क्यू आर का स्क्वायर है ना हमारे पास, क्यू आर का स्क्वायर है। अब जो है क्यू आर जो है बराबर के इस साइड में है, जो है क्यू आर का स्क्वायर दिया गया है, तो ये जो है हमारा प्लस में है, और बराबर के जो है इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, बराबर में जो आएगा ये क्या था माइनस में 50 क्यू आर था, क्या था ये माइनस में 50 क्यू आर था, अगर बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 50 क्यू आर जाएगा, क्या जाएगा 50 क्यू आर जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आप जो है इसको हल करते हैं, ठीक है। 600 प्लस ये क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये प्लस और माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 600 बराबर 50 क्यू आर, ठीक है। आप जो है इसको जो है सॉल्व करते हैं, ये गुणाम है इधर आ जाएगा भाग में, अब बचा हमारा क्यू आर 1 कट जाएगा, और ये जो है 12 पंचे 60 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा 12 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा क्यू आर का वैल्यू जो है क्यू आर का वैल्यू हमारे पास 12 निकल गया, क्या निकल गया इतना हल करने के बाद क्या निकल रहा है हमारा क्यू आर का वैल्यू जो हमारा जो फाइनली निकल गया, क्या निकला 12 निकल गया, 12 सेंटीमीटर जो है हमारा क्यू आर का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तब जो है आप लोग इसको जो है नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और जो है इसको हल करते हैं आगे हम, ठीक है, मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग को पता चल गया कि क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हम लोग भूले ना, कितना 12 सेंटीमीटर निकल गया, क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल गया है। तो अभी जो है इसको हम लोग मिटाएंगे और फिर से बनाए जो है आगे हल करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू तो हमारा निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या था हमारा पी आर बराबर क्या था हमारे पास, पी आर का हम वैल्यू क्या निकाले थे, पी आर बराबर क्या निकाले थे 25 माइनस क्यू आर निकाले थे, ठीक है। तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू हम निकाले हैं 12, क्या हो जाएगा, तो पी इसके अनुसार जो है पी आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा 25 में 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास
तो 13। तो पी आर का वैल्यू जो है हमारे पास फाइनली कितना निकल रहा है, 13 निकल रहा है। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास क्या निकला, 13 निकल गया। ठीक है, सबका जो है से अब जो है वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, लंब का निकल गया है, आधार का निकल गया है, कर्ण का निकल गया है। ठीक है, अब जो है हम हमारे पास क्या करना है, अब जो है हमारे पास तो बोल रहा है तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का जो है मान निकालना है। तो क्या क्या बोल रहा था, साइन पी, तो साइन साइन का क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो P बटा एच होता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, P का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 है और H का वैल्यू कितना है हमारे पास 13 है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और इसका दूसरा बोल रहा था, इसका दूसरा बोल रहा कॉस P का जो है, कॉस P का P एंगल बोल रहा था ना, नहीं नहीं ये जो है P एंगल बोल रहा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, P एंगल बोल रहा था ना। तो P एंगल अगर बोल रहा है, साइन P बोल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, P एंगल बोल रहा है तो इसके अनुसार जो है लंब क्या हो जाएगा, ये सामने वाला लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सामने वाला लंब हो जाएगा और ये कर्ण, ये और आधार। ठीक है, तो हम हमारे पास लंब और कर्ण चाहिए, तो 12/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 12/13। यही सब मिस्टेक होता है विद्यार्थी से। ठीक है, तो यही सब जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। और क्या है, कॉस पी, कॉस पी है। अब पी एंगल के अनुसार जो है क्या होता है, इसका सूत्र होता है B/H होता है ना। तो P एंगल के अनुसार जो है B और H का वैल्यू निकालना है। P एंगल के अनुसार सामने वाला लंब होता है, ये जो है B होता है, यानी आधार होता है, वो कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। ठीक है, और भी है, हाँ 10P है, तो 10P है, तो 10 का मान होता है P/B, सूत्र होता है 10 का सूत्र होता है P/B। और जो है P एंगल के अनुसार जो है P और B का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सामने वाला P लंब होता है, ये कर्ण, कर्ण और ये आधार। तो 12 क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जो है हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है।